अमेठी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AK-203 राइफल फैक्ट्री का शिलान्यास किया। AK-203 यानी AK-203 AK-47 असॉल्ट राइफल की तीसरी पीढ़ी या फिर आप कहें कि अपग्रेड वर्जन की राइफल है। और ये देखिए इस पर कैसे सियासत गरमाई हुई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास 2010 में मैंने किया। राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया था। AK-203 फैक्ट्री को लेकर विवाद बढ़ गया। स्मृति ईरानी ने कहा कि 2010 नहीं, याद कीजिए राहुल जी, वो 2007 था, आप खुद तारीख भूल गए। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की फोटो भी ट्वीट की कि आपने 2007 में, ये देखिए 2007 में आपने इसका शिलान्यास किया था, आप खुद साल और तारीख भूल गए। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के शिलान्यास के बाद निशाना साधा था और कहा था कि झूठ बोल रहे हैं पीएम मोदी। 2010 में मैंने यहां शिलान्यास किया था और यहां पर छोटे हथियार पहले से बनते आ रहे हैं। दरअसल में पीएम मोदी को आदत है झूठ बोलने की। उसी पर आज स्मृति ईरानी ने, जो कि 2007 में स्मृति ईरानी ने यहीं से चुनाव लड़ा था राहुल गांधी के खिलाफ। तो अमेठी में कल प्रधानमंत्री मोदी ने AK-203 राइफल फैक्ट्री का शिलान्यास किया। AK-203 AK-47 असॉल्ट राइफल की तीसरी पीढ़ी या फिर कहें कि अपग्रेड वर्जन की राइफल है और इस राइफल का निर्माण जल्द ही कोरबा स्थित, अमेठी के कोरबा स्थित आर्म्स फैक्ट्री में शुरू होगा। लेकिन अब इस राइफल को लेकर सियासत शुरू हो गई है। तो तूफानों में पलते हैं, वही देश बदलते हैं। ये मोदी है। हम मेड इन अमेठी। अमेठी AK-203 राइफलों से आतंकी और नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से बहुत बढ़त मिलने वाली है। अमेठी उत्तर प्रदेश की सियासत का अहम शहर, कांग्रेस का गढ़, और अब इस गढ़ में राइफल के श्रेय से सेंध लगाने की तैयारी। अमेठी की फैक्ट्री में अब लाखों की तादाद में ये राइफलें बनाई जाएगी। आगे जाकर के यहां जो राइफल बनेगी वो दुनिया के दूसरे देशों में भी निर्यात की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अमेठी में इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जो AK-203 राइफल बनाएगी। लेकिन अब राफेल के बाद राइफल पर जबरदस्त राजनीति शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के दावे पर आज कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीखा वार किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, प्रधानमंत्री जी, अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास 2010 में मैंने खुद किया था। पिछले कई सालों से वहां छोटे हथियारों का उत्पादन चल रहा है। कल आप अमेठी गए और अपनी आदत से मजबूर होकर आपने फिर झूठ बोला। क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया तो साल 2014 में अमेठी से राहुल गांधी को चुनौती देने वाली स्मृति ईरानी भड़क उठी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। लगे हाथ आज देश को बता दें कि कैसे आपने तो उस संस्थान का भी शिलान्यास किया जिसका आप ही के एक नेता ने लगभग 2 दशक पहले शिलान्यास किया था। स्मृति ईरानी यहीं पर नहीं रुकी। एक फोटो डालकर एक बार फिर ट्वीट करके राहुल गांधी से सवाल पूछे। स्मृति लिखती हैं, फोटो को ध्यान से देखें, इसमें आप 2007 के शिलान्यास में उपस्थित हैं, लेकिन आज सुबह कह रहे थे कि 2010 में किया। आप बताएं 2007 या 2010? होती हैं ऐसी गलतियां। राहुल जी, झूठ इतना बोला आपने अमेठी के बारे में, शिलान्यास कब किया और सत्यानाश कब, ये आपको याद नहीं रहता? प्रधानमंत्री का एहसास है कि अगर उनको इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी से खतरा है उनके इख्तिदार को और उनको, तो वो राहुल जी की स्पीचेस से और उनके जो चैलेंजेस हैं उससे है खतरा। यहाँ अमेठी में जहां शिलान्यास हो चुका है उसका वापस शिलान्यास करना, तो कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार को कहीं ना कहीं जबरदस्ती श्रेय देने की जो आदत है और उसमें एक चीज के ऊपर दोबारा शिलान्यास करना, ये सब तो राहुल गांधी जी उसका जवाब कभी देंगे नहीं। कांग्रेस दावा करती है कि अमेठी में पहले से ही AK-47 राइफल और हथियार बनाए जा रहे हैं, तो बीजेपी का दावा है कि अब अमेठी AK-203 राइफल के लिए जाना जाएगा। जाहिर है राइफल फैक्ट्री के शिलान्यास को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है और आने वाले चुनाव में इस मुद्दे को बीजेपी कांग्रेस दोनों ही लपकना चाहेंगे।
अशोक तिवारी, अमेठी, न्यूज 24। तो चलिए इसी खबर पर बात करें रमन कुमार से। रमन, इसे किस तरीके से समझा जाए? राइफल तो एक बहाना है, दरअसल में अमेठी में कांग्रेस का गढ़ ही निशाना है। बिल्कुल, अमेठी निशाना बीजेपी के निशाने पर काफ़ी पहले से थी। 2014 में स्मृति ईरानी ने जब ये फैसला किया था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ेंगी, या नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया था कि स्मृति ईरानी को बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारेंगी, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने बड़ी रैली अमेठी में की थी। और 2014 में आपको याद है कि नरेंद्र मोदी की एक लहर चल रही थी पूरे देश में, लेकिन इसके बावजूद भी 1.5 लाख के आसपास वोटों से राहुल गांधी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन इसके बाद भी अमेठी को स्मृति ईरानी ने नहीं छोड़ा, लगातार कई सरकारी योजनाओं को अमेठी तक लेकर गई। इससे पहले यूपीए 1, यूपीए 2 के दौरान जब राहुल गांधी सांसद थे, उस वक्त अमेठी के लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। लेकिन अमेठी के लोग शुक्रगुजार इस बात से लेकर हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद भी उनका असर काफ़ी ज़्यादा रहा, और अमेठी के लोगों को कभी भी कोई मुसीबत आई तो स्मृति ईरानी ने इसका खास ध्यान रखा, और स्मृति ईरानी के चलते बाकी लोगों ने ध्यान रखा। जहाँ तक राइफल फैक्ट्री की बात है, राहुल गांधी ने जो ट्वीट करके कहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें जो प्रधानमंत्री ने कल लोकार्पण किया है उसमें रसिया मेड राइफल बनाने की बात प्रधानमंत्री ने कही है, वो उसका निर्माण नहीं होता था, उसमें छोटे हथियार का उत्पादन होता था। लेकिन स्मृति ईरानी ने 2007 की बात कही और राहुल गांधी ने 2010 की बात कही। इसके बीच में कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में ये तकरार आगे भी चलती रहेगी। यानी रमन, इसे अगर इस तरीके से समझा जाए, जो दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, क्योंकि हमारा शो ही है शुद्ध देसी राजनीति, कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर AK-203 के यूनिट का शिलान्यास किया, ये यूनिट अलग है जो कि अपग्रेडेड वर्जन है असॉल्ट राइफल की, और वहां पर जो पहले हथियार बन रहे थे राहुल गांधी भी अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों ही अपने अपने तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ में, इसे इस तरीके से समझा जाए। बिल्कुल प्रत्युष, सरकारी योजना में अगर आप किसी सरकारी योजना का शिलान्यास करते हैं, अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा होता है, वहां के सांसद को भी उसमें इनवाइट किया जाता है। लेकिन अमेठी के सांसद इस पूरे कार्यक्रम से नदारद थे। इस बात से आपको पूरा एहसास हो गया होगा कि इस पूरे घटना की होड़ लेने में, इस पूरे घटना की श्रेय लेने में प्रधानमंत्री या सरकार ने कोई छाप नहीं छोड़ी। रमन, और जब पीएम ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने कहा था कि 2000 लोगों को यहां पर 1,500 से 2000 लोगों को यहां पर नौकरी मिलेगी, लेकिन उससे कम संख्या में मात्र 200 लोगों को यहां पर नौकरी मिली, यानी इस बात को पीएम भी मान रहे हैं कि हां 200 लोगों को नौकरी तो मिली। बिल्कुल, वो आंकड़ा काफी कम था जो उस वक्त की सरकार ने ये वायदा किया था वहां की जनता से, वहां के क्षेत्र की जनता से, कि इतने लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन उसके मुकाबले नौकरी काफी कम मिली। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री ने स्वयं दी, और इस बात को लेकर निशाना भी साधा कि उस वक्त की सरकार ने जो वायदा किया था, या राहुल गांधी ने जो वायदा किया था, उस वायदा को वो पूरा नहीं कर पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए।